जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। जीवन की जटिल राहों में जब हर ओर अंधेरा घिर जाए, जब हर उम्मीद दम तोड़ने लगे, तब भी एक नाम है जो प्रकाश बनकर उभरता है। एक शक्ति है जो हमें हर संकट से उबारती है। वह है हमारे खाटू श्याम जी। आज हम एक ऐसी ही अमर कहानी के साक्षी बनने जा रहे हैं जो हमें भक्ति की असीम शक्ति, अटूट विश्वास और स्वयं श्याम बाबा की अनुपम कृपा का दर्शन कराएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। यह कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने कभी भी श्याम बाबा के चमत्कार का अनुभव अगर आपके अपने जीवन में किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल आईडी में सेंड कर सकते हो और ये श्याम परिवार का हिस्सा बन सकते हो। आपकी कहानी हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे जिन लोगों को वाकई में भगवान की मदद की ज़रूरत है वो श्याम बाबा पे विश्वास बढ़ाए और अपने जीवन में चल रही मुसीबतों का हल निकाल पाए। तो आप अपनी कहानी हमें ज़रूर से भेजें। अब हम यह कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कथा है सेठ घनश्याम दास जी की, एक ऐसे भक्त की जिसने सब कुछ खो दिया पर फिर भी बाबा श्याम पर अपना विश्वास नहीं खोया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सेठ घनश्याम दास जी रहते थे। वे सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं थे बल्कि धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति भी थे। उनकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनके गोदाम अनाज और बहुमूल्य वस्तुओं से भरे रहते थे और उनकी हवेली में हमेशा रौनक रहती थी। सेठ जी की सबसे बड़ी दौलत उनका व्यापार नहीं बल्कि खाटू श्याम जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान कर अपने घर की श्याम मंदिर में घंटों पूजा अर्चना करते थे। हर वर्ष फाल्गुन माह में वे पूरे परिवार के साथ सैकड़ों कोस की यात्रा करते, खाटू धाम पहुँचते और बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाते। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वे दान पुण्य और जरूरतमंदों की सेवा में लगाते थे। वे मानते थे कि यह सारी बरकत श्याम बाबा की ही देन है। लेकिन नियति का खेल कौन समझ पाया है। समय का चक्र घूमता गया और एक दिन अचानक सेठ घनश्याम दास के जीवन में अमावस्या सी छा गई। उनके व्यापार में लगातार अप्रत्याशित घाटा होने लगा। एक के बाद एक जहाज समुद्र में डूब गए। बड़े बड़े सौदे ऐन वक्त पर हाथ से निकल गए और उनके विश्वसनीय साझेदारों ने भी उनको धोखा दे दिया। उनका विशाल व्यापारिक साम्राज्य रेत की तरह उनके हाथ से फिसल गया। समृद्धि की चमक फीकी पड़ गई और दरिद्रता ने उनकी दहलीज पर दस्तक दे दी। देखते ही देखते उनकी सारी संपत्ति, उनके हाथी घोड़े, उनके नौकर चाकर, यहाँ तक कि उनकी विशाल हवेली भी बिक गई। जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे वह आज उनसे मुंह मोड़ने लगे। एक समय के धनी सेठ घनश्याम दास अब सड़कों पर आ गए थे। उनके पास अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम होना मुश्किल हो गया था। इस घोर विपत्ति में जहाँ कोई भी इंसान टूट कर बिखर जाता है, सेठ घनश्याम दास ने अद्भुत धैर्य और आस्था का परिचय दिया। वे उदास जरूर थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे, पर उनके हृदय में श्याम बाबा के प्रति विश्वास की लो अभी भी मंद नहीं पड़ी थी। उनके पास अब कुछ भी नहीं था सिवाय अपने श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर और एक पुराने फटे मृदंग के। हर सुबह वे खाली पेट ही कई मीलों का सफर तय कर गांव के बाहर स्थित खाटू श्याम जी के एक पुराने और छोटे से मंदिर में पहुंच जाते। वहां वे घंटों बैठकर अपने फटे मृदंग को बजाते हुए बाबा श्याम के भजन गाते। उनकी आवाज में दर्द था, पर उस दर्द में भी अटूट भक्ति की गहरी लहर थी। वे अपने दुख बाबा से बांटते, उनसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, पर कभी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि बाबा श्याम है तो सब ठीक हो जाएगा। कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने इसी तरह बीत गए। सेठ घनश्याम दास का शरीर कमजोर हो रहा था, पर उनकी आत्मा श्याम नाम के जाप से और मजबूत होती जा रही थी। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे जब वे अपने फटे मृदंग पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भजन गा रहे थे, तब उनके मन में एक अनोखा विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, हे बाबा, मैंने जीवन भर आपसे धन दौलत मांगी, समृद्धि मांगी। जब मैं धनी था तब भी मैं आपके चरणों में कुछ न अर्पित कर सका था, पर आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। मेरे पास तो सब कुछ बचा ही नहीं। इसी विचार के साथ
उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प का भाव आया। उन्होंने अपने उस टूटे हुए मृदंग को उठाया जो उनके पास बची एकमात्र चीज थी, और उसे पूरे प्रेम और भक्ति से बजाते हुए ऊंचे स्वर में श्याम नाम का गुणगान करने लगे। उनकी आवाज़ इतनी भावुक और पवित्र थी कि आसपास से गुजरने वाले हर राहगीर के कदम रुक जाते थे। उस दिन भाग्य को भी श्याम बाबा की लीला दिखानी थी। उसी मार्ग से एक अत्यंत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी सेठ दामोदर प्रसाद गुजर रहे थे। वे अपने व्यापार के सिलसिले में दूर जा रहे थे। जब उनके रत्न श्याम मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने सेठ घनश्याम दास के भजन की मधुर और हृदय स्पर्शी धुन सुनाई दी। सेठ दामोदर प्रसाद एक क्षण के लिए रुक गए। उन्होंने कभी इतनी भावपूर्ण आवाज़ नहीं सुनी थी। वे तुरंत अपने रथ से उतरे और मंदिर के अंदर चले गए। वहां उन्होंने एक फटे व्यक्ति को पूरी तल्लीनता से मृदंग बजाते और श्याम नाम का गुणगान करते देखा। उनकी आंखों में आंसू भी थे, पर चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। सेठ दामोदर प्रसाद ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आपकी आवाज़ में इतना दर्द है, फिर भी इतनी श्रद्धा और समर्पण कैसे? क्या आप मेरे लिए कुछ भजन गा सकते हैं? मैं आपकी सेवा में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। सेठ घनश्याम दास ने अपनी सारी कहानी सेठ दामोदर प्रसाद को बताई। उन्होंने बताया कि कैसे वे कभी एक धनी व्यापारी थे और कैसे सब कुछ उनसे छिन गया, पर खाटू श्याम जी पर उनका विश्वास आज भी अड़िग है। सेठ दामोदर प्रसाद उनकी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सेठ घनश्याम दास की ईमानदारी, उनके धैर्य और श्याम बाबा के प्रति उनके अटूट विश्वास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आपके जैसे विश्वास वाले व्यक्ति को मैं कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा। आइए मेरे व्यापार में मेरे साथ जुड़िए और हम मिलकर फिर से ऊंचाइयों को छुएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेठ घनश्याम दास को एक बड़ी धनराशि भी अग्रिम रूप से दी ताकि वे अपने परिवार के लिए एक नया जीवन शुरू कर सके। सेठ घनश्याम दास की आंखें भर आई। यह केवल एक व्यापारी का प्रस्ताव नहीं था, यह स्वयं श्याम बाबा का आशीर्वाद था, उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। सेठ घनश्याम दास ने तुरंत सेठ दामोदर प्रसाद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्याम बाबा की कृपा और अपने नए साझेदार के सहयोग से सेठ घनश्याम दास का व्यापार फिर से चमक उठा। उन्होंने न केवल अपनी खोई हुई दौलत वापस पाई, बल्कि पहले से भी कहीं ज़्यादा समृद्ध हो गए। इस बार उनकी समृद्धि का आधार केवल व्यापारिक कुशलता नहीं, बल्कि श्याम बाबा के प्रति उनका और भी गहरा अटूट विश्वास और भक्ति था। उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्याम बाबा की सेवा और उनके नाम के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई श्याम मंदिर बनवाए, गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता की और हर उस व्यक्ति तक श्याम बाबा की महिमा पहुंचाई जो जीवन से निराश था। सेठ घनश्याम दास की यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि जब जीवन में सब कुछ छूट जाए तब भी विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी यदि हम सच्चे दिल से अपने आराध्य को पुकारते हैं तो वे निश्चित रूप से हमारी सहायता के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे हर संकट में साथ खड़े रहते हैं। बस हमें सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। आज भी खाटू धाम में लाखों भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं और श्याम बाबा उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। सेठ घनश्याम दास जी की विश्वास से भरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी चमत्कार से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।